नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला जींद की तहसील नरवाना के गांव धम्मतान साहिब में कई वर्षों से नथवाना जौहड़ के गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। बरसात के दौरान जौहड़ ओवरफ्लो होने से पानी गांव की गलियों और घरों में भर जाता था। इससे लगभग 400 से 500 घर प्रभावित होते थे। बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता था और ग्रामीणों के साथ पशुओं को भी परेशानी होती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। गूगल मैप और मौके पर पैमाइश के माध्यम से जौहड़ से भूलन माइनर तक पाइपलाइन का सर्वे किया गया। सर्वे में कुल दूरी 3.4 किलोमीटर पाई गई, जिसके लिए 11,600 फुट 8 इंची पाइपलाइन की आवश्यकता निर्धारित हुई। गांव के पास पहले से 10 HP की मोटर उपलब्ध थी, इसीलिए केवल पाइपलाइन और उससे संबंधित आवश्यक एक्सेसरीज की जरूरत पाई गई। इसके बाद पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव धम्मतान साहिब को 11,600 फुट 8 इंची पाइपलाइन और सभी आवश्यक एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हमें गांव धमताना साहिब जिला जींद में और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की पंचायत गांव के पानी के निकास की समस्या को लेकर गई थी। तो जानते हैं पंचायत के सदस्यों से क्या समस्या लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी, क्या समस्या लेकर गए थे? समस्या जी हमारे नथवाना जोड़ की समस्या ले गए थे जी। बारिश का टाइम में जी पूरा पानी घरों में वापसी बढ़ जाता है और निकासी है नहीं, कहीं परमानेंट निकासी कोई है नहीं। गुरु जी का चरणवा ने कहता भाई इसकी परमानेंट निकासी गुरु जी करी जाए और इसको यहाँ से उठाएगा पाइपलाइन दाबगा और ये बुल्लण जो रजबाया उसमें डाली जाए, छोटा रजबाया में। जी जी। यहाँ से वो जो नहर है उसकी दूरी कितनी है? वो 3.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द है जी। कौन सी नहर है? ये बुल्लण रोड है जी, रजबाया रजबाया जी, छोटा रजबाया। उसमें कभी पानी नहीं आता जी और वहाँ के किसानों ने कोई दिक्कत भी नहीं। अगर इस जोड़ का पानी वहाँ गिरा नहीं, वहाँ के किसानों ने कोई दिक्कत नहीं। वो चाहे कि वहाँ इस जोड़ का निकासी यहाँ कर दे रजबाया में। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ की लोड है जी, पानी की समस्या वहाँ। अच्छा। वो खेतों में फिर सिंचाई के में प्रयोग हो जाएगा जी पानी। हमारे पास है जी, परमानेंटली है 10 HP की मोटर है, लेकिन वहाँ तक पाइप का जुगाड़ नहीं है जी गाँव के पास। हाँ, तो उस मोटर से ये 3.5 किलोमीटर की लाइन से पानी उतर जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल चल जाएगी जी। 10 हॉर्स पावर? हाँ, 10 HP की है जी, चल जाएगी जी। गांव धमताना साहिब जिला जींद में गूगल मैप के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जौहड़ से लेकर नहर तक की दूरी की पैमाइश की जा रही है कि कितनी दूरी होगी, कहां से ये पाइपलाइन जाएगी। तो सर्वे टीम द्वारा अभी सर्वे कर लिया गया है। तो सर्वे में कितने फीट की पाइपलाइन निकली है वो जान लेते हैं। नमस्ते जी। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। धमताना साहिब गांव के सरपंच जी और जिम्मेवार मानस कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गए थे कि इनके गांव में जोहड़ से पानी ओवरफ्लो होकर गांव में घुस जाता है घरों में, जिससे 400 से 500 घर प्रभावित होते हैं। तो इन्होंने 8,000 फीट पाइप 8 इंची की मांग रखी थी। तो आज सुखदेव जी ने सर्वे के लिए भेजा था। तो सर्वे टीम ने गूगल मैप से सर्वे किया, तो जिससे कुल दूरी निकली वो 3.4 किलोमीटर, जिसमें 11,600 फीट पाइप की ज़रूरत है, जो कि इन्होंने मांग 8,000 फुट पाइप की मांग की थी। मोटर की मांग इन्होंने की थी, लेकिन अभी सरपंच साहब ने बताया कि मोटर इनके पास है, अभी इनको केवल पाइप चाहिए हैं। तो आज अभी जाकर सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी प्रार्थना रख दी जाएगी और जो भी जवाब आएगा वो इनको बता दिया जाएगा। तो सरपंच जी, अभी जो रिपोर्ट में 11,600 फीट की 8 इंच की पाइपलाइन आई है, इस सामग्री से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने गूगल मैप और मौके पर पैमाइश के माध्यम से नथवाना जौहड़ से भूलन माइनर तक निकासी मार्ग का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत ने शुरुआत में 8,000 फुट पाइपलाइन की मांग रखी थी, लेकिन सर्वे में कुल दूरी 3.4 किलोमीटर निकली। इसके आधार पर 11,600 फुट 8 इंची पाइपलाइन की आवश्यकता निर्धारित की गई। गांव के पास पहले से 10 HP मोटर उपलब्ध होने के कारण किसी अतिरिक्त मोटर की आवश्यकता नहीं पाई गई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई।
इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव धमतान साहिब को 11,600 फुट 8 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। यह पाइपलाइन नथवाना जौहड़ के गंदे और बरसाती पानी को लगभग 3.4 किलोमीटर दूर भूलन माइनर तक पहुंचाने के लिए बिछाई जाएगी। इसके साथ एयर वॉल्व, पीवीसी पाइप, पीवीसी बैंड, फेविकोल, लोहे की प्लेट, नट बोल्ट, स्टील फिटिंग तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं। ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया कि पाइपलाइन के जोड़ लगाने के बाद पानी छोड़कर लीकेज की जांच की जाए और जांच पूरी होने के बाद ही पाइपलाइन को मिट्टी से ढका जाए। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तुझे क्या बताऊं मैं राज़िदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान मजदूर बचाओ अभियान चलाया है उसके दूसरे चरण के तहत आज गांव धमतान साहिब, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने अपना पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान पहुंचाया है। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पशुओं को बचाने के लिए जो है पशु धन में वृद्धि हो। इस गांव में पशुओं के लिए गंभीर समस्या थी, गंदे तालाब थे। उस गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों से भरे हुए ट्रक पहुंचा दिए हैं गांव में। अब पशुधन जो है सुरक्षित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलने वाला है। देखिए ट्रक भरे हुए खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कई किलोमीटर दूर धमतान साहिब में ये मदद पहुंचाई है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने वो काम कर दिया है कि आज उनकी लिस्ट इतनी लंबी बन चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है, इतने उसमें दुखियारों के नाम आ चुके हैं कि जो भी उनकी शरण में जाता है उस लिस्ट में उस नाम पर ग्रीन टिक लग जाता है कि भाई अब आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। चाहे वो कोई सिंगल व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जो है गांव वाले हों, किसान हों, मजदूर हों, हर एक सुविधा उनको प्राप्त संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आज धमताना साहिब में सच साहिब का जो है स्वागत किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए ग्रामवासी, बहुत ही खुशी की खबर है। आज यहाँ पर हम धमताना साहिब में देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत करने के लिए यहाँ पर ग्रामवासी पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आज इस गांव में पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है, उस खुशी में यहाँ पर गांव के बड़े बुजुर्ग, प्रधान सभी जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बारी बारी से जो है हाथों में मालाएं लिए हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए जो है सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है
फूलों की बारिश कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। माताएं बहनें भी पहुंची हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। देखिए सभी देखिए कितनी खुश नजर आ रही हैं संत रामपाल जी महाराज का, जो सम्मान करने का उन्हें मौका मिला। आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात परमेश्वर इस गांव में पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। गांव में खुशी है कि भाई गांव के जो है पशु संकट था, पशुओं पर दुख था, उसका भी निवारण संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं चांदी राम एक सरपंच दमतान साहिब है और वो गरुज परमात्मा रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारे हाजरी परसों मिले थे। रामपाल जी महाराज जी ने हमारा बहुत आशीर्वाद दिया और गांव में सुख शांति एकता बढ़ाने की संदेश दिया। अच्छा सरपंच जी, क्या गांव में परेशानी थी? आज कितने पाए हैं, किस कारण किससे आए हैं? ये गांव का में बहुत दलदल थी और दलदल है बाहर काटने का भगवान रामपाल महाराज जी ने बाहर काटने का काम कराया और एक बहुत बढ़िया संदेश देश और प्रदेश में सेवा ला रहा। जो एक और स्कीम चलाई है भगवान रामपाल महाराज जी ने, जो किसान है, किसान जो 2-2.5 किले का एकड़ का तड़ा का किसान है, उनका भाई समाधान के लिए खाद बीज लुआई पड़वाई बटवाई कटाई सारा सौदा देने का काम रामपाल महाराज जी ने कराया। देखो इस बात के लिए किसानों का अंदर बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके आज धमताना साहिब में भी पशुओं के लिए भी जो है संकट था, तालाब डूबे थे, उसका भी समाधान कर दिया। हाँ, बहुत सारी चीज का हमारे गांव में रामपाल महाराज जी भगवान महाराज जी आगे चरण फिरे हैं। देखो इसके लिए माँ मैं बहुत बधाई के पात्र हाँ और जो हमारा ऊपर आशीर्वाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर प्रधान जी ने बताया, सरपंच जी ने बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर मदद पहुंचाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खुशी की बात क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने नई सेवा शुरू की है, नया अभियान चलाया है किसानों के लिए, खाद बीज वितरण सेवा अभियान चलाया, उसकी भी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है। और जो भी इस खबर को सुनता है किसान हर्षित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया। और यहाँ पर देखिए गांव की माताएं बहनें जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए सर पर बिठा लिया है। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं? आज बहुत खुश हैं जी, हम बहुत खुश हूँ। इतनी मैंने नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूँ परमात्मा के। हाँ, क्या क्या परेशानी थी गांव में? जोड़ों की परेशानी थी, गंदा पानी बहुत ज्यादा था। अच्छा हाँ जी। कितने सालों से दिक्कत थी ये? तो बहुत साल लगते थे जी, में देखते आ रहे हैं गंदा पानी की तो। अच्छा हाँ जी। अब संत रामपाल जी महाराज ने निवारण कर दिया। हाँ, बस तो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। अच्छा। मोक्ष भी दे दिया और गंदा पानी काटने खातर पाइप भी दे दी, सब कुछ दे दिया मालिक ने। बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित लोग जो है आज संत रामपाल जी महाराज का हर प्रकार से धन्यवाद कर रहे हैं। और यहाँ पर ये ताऊ जी देखिए लगातार जो है फूलों की बारिश करते हुए संत रामपाल जी महाराज पे चल रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। किस बात की खुशी है इतनी? खुशी रामपाल जी। अच्छा क्या कर दिया ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या काम कर दिया? पाइप दबा दिया, पानी काट दिया। अच्छा। छोटे गड्ढे हैं। क्या परेशानी गांव में आ रही थी? बहुत ज्यादा पानी की। अच्छा हाँ, निकाल दिया सारा, पशु परेशान थे। हाँ, अच्छा घर भी परेशान थे। अच्छा बहुत गर्म पानी बढ़ जाता बच्चा का। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम है, भगवान आगे। हाँ, भगवान। भाई देखिए बड़े बुजुर्ग सभी संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा करते हुए चल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है ये काफिला गांव की गलियों से गुजरता हुआ बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने वाकई किसानों की किस्मत बदल दी, ग्रामवासियों की किस्मत बदल दी, और तो और इंसानों की तो बात छोड़ो, पशुओं की भी किस्मत बदल दी। जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दर्द नहीं बता सकते, वो दुख दर्द संत रामपाल जी महाराज ने समझ लिया और उनके लिए भी है शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दी। इसलिए तो आज दुनिया संत रामपाल जी महाराज को अंतर्यामी स्वामी भगवान बता रही है, क्योंकि वही इस धरती पर अब एकमात्र सहारा है जो दुखियों की सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं
उनकी आवाज को, उनके दिल की आवाज को अपनी जो है अपनी शक्ति से, अपनी परम शक्ति से पहचान कर लेते हैं और राहत पहुंच देते हैं। तो ये वो परमात्मा है जिनको बोलने की जरूरत नहीं, व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, बस श्रद्धा भाव से बस कोई याद कर ले, वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वो पुकार पहुंच जाती है और उसका समाधान हो जाता है। धर्म नगरी में पहुंचे हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हमने कभी पहले देखा नहीं था, कई महीनों से तलाश थी कि गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारे पूर्व सरपंच चांदीराम जी, हमारी पंचायत, कुछ गांव के मेरे सीनियर बुजुर्ग आदमी, हम परसों बनाना दाल जगत गुरु के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक जो अनुभव, दिल को छू लेने वाली शांति हमें यात्रा में प्राप्त हुई। हम उस चीज का बयान आप लोगों से कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। सुना था कि रामपाल जी महाराज वैसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद महसूस हुआ कि वो धरती पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो परमात्मा स्वरूप लेकर आए हैं। महसूस हुआ कि हम स्वर्ग में पधार गए हैं। कहने को शब्द नहीं है कि क्या प्रशंसा की जाए गुरु महाराज की। हमने तो पता नहीं, अनुभव किया, इसको अनुभव किया कि वाकई में अगर धरती पर कोई परमात्मा है तो संत रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर आए हैं, जो 36 बिरादरी के लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। वहां पर कोई किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए, वीवीआईपी के लिए कोई पर्सनल गेट नहीं है, कोई पर्सनल एंट्री नहीं है। परमात्मा का रूप वही होता है जो सबको एक दृष्टि से देखे, समानता के भाव से मिले, और हमने वहां जाकर देखा है। मैं दोबारा से फिर संत रामपाल महाराज जी की जितने भी दास यहाँ पर आए हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संत रामपाल जी भगवान जी का नमस्कार करता हूँ, और उसकी भेजी कमेटी जो है ये संतों, महंतों और पीर फकीरों की धार्मिक नगरी धमतान साहब की पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। जब युवा शक्ति सकारात्मक कामों में लग जाती है देश के नवनिर्माण में, तब उस देश व समाज से जैसे अपराध है, उत्पीड़न है, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये ऐसा ही काम कर रही है ये टीम संत रामपाल जी, जैसे कि बहुत परमात्मा ही काम करता है, परमात्मा की बरकत है इनको। इन्होंने बहुत घर बसाए हैं और यहाँ बाढ़ का बड़ा स्थायी पना देख का है। हम उधर के कई गांवों में बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, पाई बिछा रखे हैं सारे। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं हमारा गांव के जो रामपाल महाराज जी के उसमें चरणों में अरदास लगा रहे हैं, सबको गांव वालों ने हमारा को भी रास्ता दिखाने का काम करया। हम गांव वाली रामपाल महाराज जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो रामपाल महाराज की जो टीम जो हमारे गांव धमतान साहब में पहुंची है, उसको जो मैं तय दिल से उमा में उसके भी चरणों में अरदास लगाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है जी उनका, जो हमारे गांव धमतान साहब में पहुंचे हैं। रामपाल महाराज जी के एक मड़ाहा कहने पर गांव के कुछ चुने आदमी मैन महाराज जी के चरणों में गए। महाराज जी ने एक अरदास एक पल में लाने में हमारी अरदास स्वीकार करी जमे। मैं परसों महाराज के चरणों में गए थे,
कल इसका सर्वे हो गया, सर्वे होगा आज माल आ गया। देखो इस तरह की अरदास सरकार का आगे भी लगावा आप, सरकार ने भी कम से कम साल 6 महीने लगा दिया है, वो भी पूरी हो है ना हो है वह बात की है। देखो सरकार से भी ज्यादा है। देखो दिल तो अपने प्रधानमंत्री का भी 56 इंच का दिल सीना है, फिर उसके 56 इंच से ऊपर को महाराज जी आगा 101 इंच का सीना है। जो किसाना का बारे में स्कीम चलाई है वह बहुत बड़ी स्कीम है। किसान, बड़ा किसान तो थोड़ा रह रहा, और बड़ा छोटा किसान है जो 2-2.5 एकड़ तक का किसान है जो योग्य है। देखो बिना योग्य मांगा है, देखो मैं यह बात नहीं कहते भाई जिसमें श्रद्धा नहीं है और उती तो अपना काम चलाना चाहिए। अगर जिसका ब्योंत नहीं है उती महाराज जी ने कहा गांव का चाहे एकड़ चाहे जार है, चाहे गांव का हो गुआंड का हो, कोई भी हो, किसान मजदूर कोई भी हो भाई, गरीब हो, उसकी मदद चाहे रात ना 12 बजे मेरा लोआ जी, और रात ना 12 बजे ठहलियो, रात ना भी तारा लोआऊं। देखो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखो इससे बड़ी बात कुछ महाराज जी नहीं कह सकते। फिर उसके बाद में जो मकाना की, जो गरीबां के मकान है, देखो 5 साल में गांव में सरकार भी दे तो बहुत रही है, फिर गरीबे दलदल में 10 दे जान लग रहे हैं। क्यों? इसी महंगाई होगी उसका अनुसार जो मकाना की स्कीम चलाई है, उस स्कीम के अनुसार जो मामला हमारे रामपाल महाराज जी के भगत हैं, देखो माम तो पहली बार उसके चरणों में अरदास लगाई है, हमारा भी मन यूं करा भाई जो महाराज जी के चरणों में तम भी बिक जो उनकी बताइए नहीं बात भाई। गांव में हर गांव गला है, कोई भी जिसका भाई कोई कमाने वाला नहीं और भाई किसी का कोई करने वाला नहीं, उसका मकान रामपाल जी महाराज बना के पूरा कंप्लीट, कमरा 2 कमरे, लैटरिन बाथरूम रसोई सारा सौदा बनाकर पूरा कुछ दिन में। देखो ये तो हमारा रेवेन्यू हो गया, देनता तो पहला हमारा रेवेन्यू थी, महाराज जी कहते हुए बकाया दें, बाकी तो हमारा पक्की जरगी भाई सही है। देखो परमात्मा जो क्यों आधा बोल कहते जो हमारा लोग लाखों का बजट भेज दिया, देखो करण में महाराज भी है जो कहता कौन यो करा है। कुछ लोग इसे हैं कम है करें बाद कम है और कम ज्यादा है। देखो यू कवा घाट है करा ज्यादा है, देखो इस बात का तो अंतर है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव दमतान साहिब सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहनें सभी यहाँ बैठे हैं। वास्तव में जो हमारे प्रधान जियों ने जो बोला है, वास्तव में ये भगवान है। ये जब भी पृथ्वी पर आते हैं दोनों रोल करते हैं, गुरु का भी रोल करते हैं और भगवान का भी रोल करते हैं। ये भगवान है, पहले तो अपना हरियाणा, फिर भारत, फिर विश्व। थोड़े दिन की बात है, आप लोग न्यू छाती न्यू करा करोगे, ठोक के न्यू करा करोगे भाई मारा है, हमारा भगवान है। इब देखो कल या परसों आपने प्रार्थना करी थी, गुरुजी हम तुरंत आदेश दिया बेटा इसकी सर्वे करो और तुरंत गांव को मेरे आदेश से पाइप या मोटर पहुंचाओ। तो प्रधान जी बोले भाई मोटर तो हमारे पास है, आपने 8000 फुट पाइप लिखे थे, सर्वे में 11600 फुट पाइप पाए। गुरुजी बोले बेटा अभी आशीर्वाद से देख आओ। आज ही आपके गांव में गुरुजी ने डुंडा उठा दिया और यहाँ पाइप उपलब्ध करा दिया आपकी पंचायत को। तो ये वे भगवान है भाई, अंधे न आख दे, कोटी न कहा दे, मंगते न मार दे। और रही आपके लिए 10 दिन हो गए, खाद बीज दवाई बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। 2.5 एकड़
का जो किसान है उसके लिए। और एक और आप हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, ये पाइपलाइन दबाओ, कोई भी जैसे जोड़ लगेंगे उसमें पाइप छोड़ियो, वो पानी छोड़ियो पाइपों में, और उसको चेक करियो। एयर वॉल दे रखी गुरुजिया ने, एयर वॉल लानी है, और उसको बाद में मिट्टी डालियो। सदियों साल चलेंगे ऐसे गुरुजिया ने पाइप बना रखे हैं। और ऐसी मोटर देते हैं क्रम्पटन की या कलोस्कर की, क्वालिटी के साथ सौदा नहीं करते गुरुजी। इतना बढ़िया सामान देते हैं, आपके 100 साल तक पहला खराब होने का नाम नहीं लेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जितना भी गांव धमतान साहिब ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान और परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा कि पाइपलाइन बिछने के बाद गांव की वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी। कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज पहुंचे यहाँ पे। सच्चाई भाई क्या कहेंगे, हमारा बहुत बढ़िया कराया है, बहुत धन्यवाद गुरु जी यहाँ का। हमारा पानी गंदा काट देंगे, हम तो बार बार धन्यवाद करें भाई गुरु जी यहाँ। सच्चाई क्या कुछ कहेंगे? हम हमारे पास करने को कुछ नहीं है जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ रहे हैं जी। अच्छा। कबीर परमात्मा जी सच्चा। हाँ जी, गांव का संकट हर लिया है। हर लिया जी सब संकट। क्या कहेंगे बहन? संत रामपाल जी महाराज का दिल देते धन्यवाद करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की सहायता की है, पानी की निकासी के लिए पाइप आई है। सच्चाई। क्या कुछ कहेंगे आज आपके गांव गुआंढ में जो है मदद पहुंची है? बहुत मदद बढ़िया करी है जी, मैं तो आपका गला रहूँ जी। अच्छा, किसने मदद कर दी इस गांव में? बहुत कर दी जी। किसने कर दी? ये गुरु रामपाल जी ने। अच्छा। हाँ, भाई सारा गांव खुश हो गया। खुश है जी। राम राम। क्या नाम है जी? राजा। राजा जी क्या कुछ कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जो मदद? ये तो बढ़िया काम कराया जी, बढ़िया काम। हाँ बढ़िया जमा। भाई पाइपों को भर ट्रक ट्रैक्टर सारे। हाँ बढ़िया जमा एकदम से। क्या परेशानी आई कर दी बारिश में? इसमें जी बारिश में पानी भर जाया करता जी गलिया में, गंदा पानी, भैंस नहीं पी सका जी, बीमारी आई करती भैंस। कोई निकासी नहीं थी? नहीं। हाँ अब ये पाइप आ गया, हो जाएगा? हाँ निकास बढ़िया हो जाएगा। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बढ़िया काम कराया जी। तो बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पर और भी ग्रामवासी इनसे भी बातचीत कर। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। हमारे गांव में पाइपलाइन बिछाई, हम बारिश के पानी से बहुत दुखी है। अच्छा। हाँ जी, हमारा पहले समस्या थी ये तो कई साल से है जी। अच्छा, बारिश होते ही हाँ जी, हमारा पहले ही मकान है यहाँ पे। हाँ बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है। अब समाधान हो गया जी, समाधान हो गया। बहुत बहुत बधाई करते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। हमारी समस्या का समाधान होगा। क्या दिक्कत आया करती ज्यादा? पानी की आई दिक्कत जी, गाड़ों में पानी खड़ा हो जाता जी। जैसे जी गुरुद्वारा लगा जी, यहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती जी। गुरुद्वारे तक पानी भर जाएगा? हाँ जी, सारे गांव में बहुत बढ़िया कर बच्चे स्कूल जाना, पशु जाना, सब कुछ के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी जी। हाँ जी, हम रामपाल जी का आज जोड़े बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गांव धमतान साहिब जिला जिंद में सारा सामान जो है अभी हैंडओवर करवाया जा रहा है। एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने गाँव में पहुँचाया है। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव धमतान साहिब जिला जींद में 11,600 फीट पाइपलाइन 8 इंची। अच्छा, 11,600 जी। और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रकार की असेंबली होती है, जैसे फेविकोल है उनके जोड़ लगाने के लिए, और लोहे की प्लेट है, पीवीसी पाइप की प्लेट होते हैं। ये पीवीसी पाइप है जो सफ़ेद वाला है, कनेक्शन के लिए काम आएगा। लोहे की प्लेट हैं, और पीवीसी बैंड है, एयरवाल हैं, जैन है, नट बोल्ट हैं स्टील के। कहने का मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी प्रकार के एसेसरीज होती है, वो सभी प्रकार के एसेसरीज आज ग्राम पंचायत धमतान साहिब को हैंड ओवर करवा दी गई है। तो एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया आपने? ये 11,600 फुट एरिया गई पाइप जी। अच्छा। और उस पे लगने वाला जो मटेरियल सामने रखा जी, फेविकोल वगैरह, बैंड वगैरह, लोहे की डिमांड करी थी क्या? नहीं, इसकी नहीं करी, पाइपों की। तो गुरु जी ने पहले ही उसमें भेज दिया जी, एडवांस भेजा जी। 11,600 नहीं, ये मान लो जी 12,000 के करीब, 12,000 स्क्वायर फुट के। हाँ। अच्छा, एक चीज और पता लगी, आपने 8,000 की डिमांड करी थी और 12,000 दे दी है। हाँ, 12,000 दे दी जी। 8,000 लिखा है जी मैम लेटर पैड पे, लेकिन यहाँ का सर्वे में लिखा है 11,000 के करीब है, तो 12,000 के करीब महाराज जी ने दिया है। कमाल की बात नहीं है? बिल्कुल कमाल की बात। तो
मार्केट में कहीं पे भी जाओ लोग काटने की बात करते हैं, जेब काटने की, माल कम कर देते हैं और यहाँ पे डबल कर दिया है। अरे परमात्मा अगर तो जो अपना पता है जी, परमात्मा अगर मतलब कोई चीज कमी नहीं जी। परसों तो गए थे जी मामा, आज सामान आ गया जी, घर पहुंचा दिया जी परमात्मा ने। ना भाड़ा लगा, कुछ नहीं लगा जी, इससे बड़ा तो इससे बड़ा है नहीं जी परमात्मा। सही बात, साक्षात परमात्मा है जी बाहर। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से अंत में? मैं सभी ग्राम पंचायत की तरफ से जी मैं ये कहूंगा कि परमात्मा चरण अरदास लगाओ। ये धरती पर साक्षात परमात्मा रूप लेकर आ रहे हैं। नाम तो महाराज रामपाल है, लेकिन ये परमात्मा कबीर महाराज धरती पर आकर बैठे हैं जी। क्योंकि उसके कमी नहीं जी। और एक बात ये जी, जो उसका परिवार है, कोई काम आदमी इतनी वहाँ जी सेवा लगा रहे हैं, जिस तरह मैं सेवा लगा रही हूँ उसके परिवार भी वही सेवा लगा। कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा नहीं, भेदभाव फर्क के नहीं जी। बड़ा भाई समानता तो भगवान ही दिखा सकता है। समानता भगवान जी, कोई VIP गेट को नहीं जी, जब सिंपल वेशभूषा हमारे में जी। कोई हाथ में कड़ा नहीं, माला नहीं, दाढ़ी नहीं, मुछे नहीं, कुछ नहीं जी। जो परमात्मा है जी, सिंपल वैसे जी संत महाराज जी। यहाँ पे पूर्व सरपंच जी भी हैं, क्या कहेंगे जी? सामान देख लिया सारा? कहने जो नहीं बचे जी, कोई कमी पेशी? हमारी सोचते उतना बदका कर दिया महाराज जी ने। अच्छा। गांव के जितने भी कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी हैं सफाई वाले, उनको सबको एक रिक्शा बैटरी वाली, कम से कम उसका 3 लाख रुपये बजट है। उसकी स्वीकार कर ली और आशीर्वाद दे दिया, जाओ भाई सफाई वाले का भी सिर पे था बोझ खोआ है क्या, और भाई मौज मारोगे और गांव की सफाई तन की मन की करो, और मेरा आशीर्वाद तारे साथ है। ग्रामवासी खुश हैं, सरपंच सभी पूर्व सरपंच संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और वाकई आज उनकी आंखों से जो था पर्दा हट गया है, अज्ञान का पर्दा हटकर सत्य सनातन मूर्ति उनको नजर आ गई, संत रामपाल जी महाराज का असली रूप नजर आ गया। ग्राम पंचायत के अनुसार 11,600 फुट पाइपलाइन बिछने के बाद नथवाना जोहड़ का गंदा और बरसाती पानी भूलन माइनर तक पहुंच सकेगा। इससे लगभग 400 से 500 घरों को जल भराव से राहत मिलेगी, गांव की गलियों और रास्तों से पानी निकलेगा तथा बीमारियां फैलने का खतरा कम होगा। भूलन माइनर तक पहुंचने वाले पानी का उपयोग आसपास के किसान सिंचाई के लिए भी कर सकेंगे। वहीं जोहड़ का गंदा पानी कम होने से पशुओं को भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।